कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान क्या है? ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो आपकी राशि कौन सी अधिक है? 1200 रुपये। मतलब 7 वर्षों में आपकी राशि भी 1200 रुपये हो जाती है। ओके, 7 वर्षों में 1200 रुपये। ठीक है, और 3 वर्षों में 840 रुपये। कितना? 840 रुपये। ठीक है, अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 4 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा? अगर 1200 में से हम 840 रुपये घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा। कितना ब्याज निकलेगा? 360 रुपये का हमारा ब्याज निकलेगा। ओके, जब हमको 4 वर्ष में 360 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? हमको 90 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 90 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, जब 1 वर्ष में हमको 90 रुपये का ब्याज मिलेगा, 7 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको? तो 90 इंटू का 7 या 7 इंटू का 90 करेंगे तो आपका हो जाएगा 630 रुपये ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा? 630 रुपये का ब्याज बनेगा। तो 7 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। अगर 1200 में से हम 630 रुपये घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 0, 10 में से 3 गया 7, ये होगा आपका 11, 11 में से 6 गया 5, मतलब 570 रुपये आपका हो जाएगा मूलधन। ओके, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 570 रुपये का मूलधन। तो देखिए 570 रुपये तो हमारा कहीं मिस्टेक हो गई है। एक 700 963 मतलब 630 और 0, 10 में से 3 या 7, ये हो गया 11, 11 6 5, 570 रुपये आएगा मूलधन। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। सनम ने धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% तथा 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। ठीक है, ओके, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? ओके, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें, अगर हम मान लेते हैं राशि कितनी जमा की थी, x रुपये मान लेते हैं। अगर मूलधन हम x रुपये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम SI1 निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा x रुपये मूलधन मान लेंगे, दर हम 10% की मान लेंगे, टाइम तो आपका 3 वर्ष का दिया गया है, बट्टे का हो जाएगा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ब्याज हम दूसरा मान लेंगे। ठीक है, वो x रुपये मूलधन हो जाएगा, 12% की दर हो जाएगी और 3 वर्ष का टाइम हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे हम SI1 को तो क्या होगा? आपका 30 बट्टे का 100 हो जाएगा। वैसे ए सॉल्व करेंगे 36x बट्टे का हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एनी डाउट? ठीक है, अब आप देखें, उसे कुल 3,300 रुपये ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 3,300 रुपये ब्याज मिला। SI1 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 3,300 रुपये। ठीक है, ओके, 3,300 रुपये ब्याज मिला। तो कुल कितनी धनराशि जमा की थी? ओके, तो अब आप देखें, SI1 और SI2 दोनों को जोड़कर, ठीक है, ये दोनों हमारा ब्याज जुड़ेगा तभी तो टोटल ब्याज निकलेगा। ये दोनों जोड़कर कुल ब्याज 3,300 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे? 30x, तो इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये आपका 30x बट्टे का हो जाएगा आपका 100 प्लस 36x और बट्टे का हो जाएगा आपका 100 और कुल ब्याज कितना दिया गया है? हमारा 3,300 रुपये दिया गया है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 30x और 36x तो 66x हो गया आपका। कितना हो गया? 66x बट्टे में तो आपका 100 है, बराबर का 3,300। ओके, बट्टे में कुछ नहीं तो एक तेल लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या देखिए 66 से अगर हम काटेंगे तो जाएगा हमारा 50 बार। ठीक है, अगर x बट्टे का 100 बराबर का 50 बट्टे का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई
तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 इंटू का 100 मतलब 5,000 रुपये मूलधन। कितना आ जाएगा आपका, एक्स बराबर का 5,000 रुपये का मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 5,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सोच रहे होंगे सब 5,000 तो हमको क्यों ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो आप एक चीज़ समझिए, जब सनम ने धनराशि दो अलग अलग, ठीक है, धनराशि दो अलग अलग, दो धनराशि, एक जब धनराशि हमारी 5,000 है तो दूसरी धनराशि भी कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। ठीक है, तो जब जब एक धनराशि हमारी 5 है, दो की दूसरी कितनी हो जाएगी 10, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपको 10,000 रुपये राशि हो जाएगी। ठीक है, ओके, और 10,000 रुपये राशि, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्षों बाद 1,020 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या होगा। ठीक है, ये 2 वर्षों बाद तो 720 रुपये और 5 वर्षों बाद 1,020 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपकी राशि है कोई, वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 1,020 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1,020 रुपये हो जाती है, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 720 रुपये हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी। तो अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमारा, अगर 120 में से आप 720 घटाया देंगे तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा, 003, मतलब 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 3 वर्ष में हमको 300 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में हमको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, जब 1 वर्ष में हमको 100 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष बाद राशि 500 हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको। ओके, क्योंकि इसमें 5 वर्ष का ब्याज शामिल है इसलिए। ठीक है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमारा, 500 रुपये का मिलेगा। अगर 1,020 में से हम 500 रुपये ब्याज के घटा देंगे तो आपको मूलधन कितना रह जाएगा, 520 रुपये का रह जाएगा मूलधन, और यही हमको ज्ञात करना था। ऑप्शन सी 520 इज योर राइट आंसर। यदि कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 रुपये तथा 5 वर्ष के अंत में 2,625 रुपये हो जाती है, ठीक है, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी परसेंट है। ठीक है, ब्याज की परसेंट दर कितनी है। तो देखिए 2 वर्षों के बाद राशि 2 वर्षों के अंत में 2,225 रुपये 50 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष के अंत में 2,625 रुपये हो जाती है। तो राशि कौन सी बड़ी है, 2,625। तो कितने वर्ष में हो रही है, 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष में कोई राशि आपकी 2,625 रुपये हो जाती है। ओके, और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी, 2,250 रुपये हो जाती है। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमको, अगर 2,625 में से अगर हम 2,250 रुपये घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हमारा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, और ब्याज हमको कितना मिलेगा, देखिए क्यों 5, ओके, और 12 में 7, 5 या 7, ये हो जाएगा 375 रुपये का। अगर 3 वर्ष में हमको 375 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 125 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 125 रुपये का। ओके, जब 125 रुपये का ब्याज हमको 1 वर्ष में मिलेगा, ठीक है ना, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 125 रुपये ब्याज मिलता है, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 625 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 625। अगर 2,625 में से हम 625 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा, मूलधन कितना निकलेगा, 2,000 रुपये का मूलधन निकलेगा। ठीक है, अगर 2,000 रुपये हमारा मूलधन निकलेगा तो अब आप देखें, ठीक है, तो यह 2,000 रुपये हमको अगर मूलधन निकलता है, यदि व्यक्ति को केवल ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज तो हमारा निकल रहा है, तो ब्याज की दर परसेंट क्या होगी, आपको दर परसेंट निकालनी है। ठीक है, दर परसेंट निकालनी। तो देखिए आपके दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो हमारा ऐसे ही बराबर क्या होता है, मूलधन दर समय और 100। ये तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा ये वाला कंसेप्ट, तो ठीक है ना। तो देखें अगर हम ब्याज देखें, अगर हम 375 रुपये का ब्याज लिखेंगे
तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 3 वर्ष का। अगर 125 रुपये ब्याज लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष का। अगर 625 रुपये ब्याज लिखेंगे तो 625 रुपये कितने वर्ष में मिल रहा है? 5 वर्ष में। मतलब टाइम लिखना पड़ेगा हमको 5 वर्ष का। ठीक है, तो हम देखिए 625 रुपये ब्याज लिखते हैं। कितना ब्याज लिखते हैं? 625 रुपये का ब्याज लिखते हैं। बराबर का मूलधन तो आपका 2000 रुपये का है, दर हमको ज्ञात करनी है। और 625 कितने वर्ष में मिला है? 5 वर्ष में। मतलब टाइम आपका लिखेंगे 5 वर्ष बट्टे का होएगा आपका 100 होएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब देखिए 625 बट्टे बराबर का 20 इंटू 5 मतलब 100 इंटू आर। ठीक है, अगर आर बराबर निकालेंगे तो 625 बट्टे का हो जाएगा आपका 100। ओके, अगर 625 बट्टे का हो जाएगा 100, अगर 100 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 6.25 कितना? 6.25%। और यही हमारा आंसर दिया गया है। ठीक है, 6 सही 2.5%। ठीक है, 6.25%। ओके, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक व्यक्ति ने 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये तथा 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये उधार लिए। समय अवधि के लिए साधारण ब्याज के रूप में उन्हें 1380 रुपये देने थे। समय क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8% की दर पर 1200 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, उधार, और 10% की दर पर 1800 रुपये उधार लिए। ठीक है, समय अवधि के लिए साधारण ब्याज, समय अवधि हमको समय पता नहीं है, उसके ब्याज के रूप में हमको 1380 रुपये देने थे। कितने देने थे? 1380 रुपये देने थे। आपको टाइम ज्ञात करना है। ठीक है ना, ओके। तो देखें, अगर हम देखिए ब्याज अगर हम ऐसे ही 1 मान लेते हैं, कितना ब्याज मान लेते हैं? अगर 1200 रुपये पर ब्याज मान लेते हैं, सॉरी 8% पर 1200 रुपये। ठीक है, तो आपका दर 8% हो जाएगा। टाइम हमको ज्ञात करना है, तो टाइम को टी रहने देते हैं। ठीक है, बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए अगर SI2 अगर हम मान लेते हैं, SI2 हमारा क्या होगा? 10% की प्रति वर्ष पर 1800 रुपये। तो 1800 रुपये तो हमारा मूलधन हो जाएगा, 10% की दर हो जाएगी। टाइम हमारा पता नहीं है तो टी रहने देते हैं। ठीक है, छेड़ेंगे नहीं टी को बिल्कुल भी। ठीक है, और समय अवधि के लिए साधारण ब्याज के रूप में उन्हें 1380 रुपये देने थे। तो हमारा ब्याज दोनों को मिलाकर कितने देने थे? हमको 1380 रुपये देने थे। कितने देने थे? 1380 रुपये। ये क्या है? हमारा ब्याज है। ओके, तो देखिए अगर हम SI1 और SI2 जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? SI निकलेगा। क्या, या तो आप SI ऐसे कर सकते हैं, SI बराबर SI1 प्लस का SI2, आपका कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या SI1 SI2 जोड़ कर हम SI ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर हमारा देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ये 12×8 96 टी। कितना हो जाएगा आपका? 96 टी हो जाएगा प्लस का 2 जीरो 2 जीरो, मतलब 18 इंटू टी 180 टी। 180 टी बराबर कितना दिया गया है हमारा? दोनों जोड़ कर कितना दिया गया है? 1380 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1380 दिया गया है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6 मतलब 5 लगेगा और 256, नहीं 256 नहीं होगा आपका, 6 और 8 276। ठीक है, कितना होएगा हमारा? 276। ठीक है, ओके। अब 276, ये क्या है पर टी चल रहा है, तो 276 टी बराबर कितना दिया गया है हमारा? 1380। अगर टी बराबर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1380 बटेगा 276। ओके, कितना आएगा? 276। अगर 276 से हम भाग देंगे इसमें तो हमारा कितना आएगा? 1380 में अगर हम 276 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 वर्ष। कितना आएगा हमारा? 5 वर्ष। ओके, और यही 5 वर्ष हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, एक धनराशि समान ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 12600 रुपये हो जाती है।
वार्षिक दर परसेंट कितनी है, ये हमको याद करना है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कौन सी आपकी 12,600 रुपये, मतलब 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। और 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अगर हम डिफरेंट निकालें तो आपका 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपका, इसमें क्या ब्याज शामिल है। अगर 12,600 में, अगर 12,600 में से हम 8,400 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा ब्याज, और ब्याज कितना निकलेगा हमारा, और दो कितना 4,500 रुपये। ठीक है, अगर जब 6 वर्ष में आपको 4,200 रुपये ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 700 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा हमको 1 वर्ष में, 700 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके। जब 1 वर्ष में हमको 700 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है ना, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 700 इंटू 8 कर देंगे, मतलब 5,600 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 5,600 रुपये का। अगर 12,600 में से हम 5,600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7,000 रुपये का मूलधन आएगा। क्या आएगा हमारा, 7,000 रुपये का मूलधन आएगा। ठीक है, ओके। जब 7,000 रुपये का हमारा मूलधन आएगा, ठीक है, तो आपका वार्षिक ब्याज दर परसेंट कितनी है, आपको दर परसेंट दर निकालनी। ठीक है, दर निकालनी। अगर हम देखें क्या क्या दिया गया है हमको, अगर हम ऐसे ही बराबर निकाल लें, क्या निकाल लें, ऐसे ही बराबर दिया गया है हमको, ब्याज दिया गया ना, तो अगर ऐसे ही बराबर हम निकाल लें तो क्या होगा हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेगा 100, क्योंकि ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करती है। क्योंकि देखिए हम आपको बताएं, अगर ब्याज हमारा 4,200 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखेंगे हम 600 रुपये 6 वर्ष का। ठीक है, तो ब्याज हम 4,200 रुपये लिखते हैं, मूलधन कितना है हमारा, 7,000 रुपये का है, ओके, इंटू दर हमारा निकालना है, और टाइम कितना है आपका, 4,200 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिला, 6 वर्ष में, मतलब टाइम आपका 6 वर्ष का हो जाएगा, बट्टे का हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब 4,200 बराबर 70 इंटू 6 मतलब 420 इंटू का ये आर चल रहा है। ठीक है, अगर आर बराबर निकालेंगे तो 4,200 में आप 420 से लगाना पड़ेगा भाग। अगर 420 से भाग लगाएंगे तो आर बराबर कितना आएगा हमारा, 10% आएगा। ठीक है, कितना आएगा, आर बराबर हमारा 10% आएगा, और यही 10% हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, उस ब्याज की दर परसेंट कितनी है। ठीक है, ओके। तो किसी धनराशि पर 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, ठीक है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज है वो राशि का 9/25 है। अगर हम राशि मान लेंगे 100 रुपये की राशि मान लेंगे तो साधारण ब्याज क्या, राशि का 9/25 है। राशि अगर हमारी 100 रुपये की है तो राशि का 9/25 मतलब 100 इंटू 9/25। अगर 25 से काटेंगे 4 और 9 चौका 36, तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 36 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 रुपये आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, आपको दर निकालनी है तो ओके। ठीक है, तो दर बराबर कितना होगा हमारा, ऐसे बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन दर समय बट्टे का होगा आपका 100। ओके, जब हमारा ब्याज ही 36 रुपये का है, मूलधन हमारे ने 100 रुपये माना है, और दर हमारा निकालना है, टाइम 6 वर्ष का है, बट्टे का हो जाएगा आपका 100। अगर 100 से 100 गया तो 36 बराबर का 6R, अगर R बराबर का गया तो 6 से लगा रहे हैं भाग 36 से, मतलब 6% की दर आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यदि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज परसेंट की दर से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, यदि कोई राशि, अगर हम 100 रुपये की राशि मान लें, वो 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 100 रुपये की राशि 200 हो जाती है। ठीक है, अब जब 100 रुपये की राशि 200 होगी तो मेरे ब्याज कितने का मिलेगा, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, आपको देखिए दर दिया गया है, मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो आपका ऐसे बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बट्टे होगा आपका 100। ओके, तो देखिए अगर हमारा 100 रुपये का ब्याज दिया गया है, मूलधन भी हमारा 100 रुपये है, दर तो आपको निकालना है, टाइम आपका 15 वर्ष का है, बट्टे का होगा आपका 100। अगर 100 से 100 गया तो आपका 100 बराबर का कितना आएगा, 15R। ठीक है, ओके। अगर हम R बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 100 बट्टे का हो जाएगा 15। ओके, अगर 5 से काटें तो हो जाएगा आपका 20 बट्टे का 3। अगर 3 से काटेंगे तो फिर कितना होगा, 6 सही 2 बट्टे का 3% दर हो जाएगा। कितना होगा, 6 सही 2 बट्टे का 3%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में
568 रुपये हो जाती है, ठीक है। ओके, तो देखिए 7 वर्ष में कोई राशि 568 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाती है? 568 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में हो जाती है 520 रुपये, ठीक है। ओके, तो डिफरेंट कितना आएगा हमारा? 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 568 में से 520 घटा दें तो 48 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब ये 2 वर्ष में 48 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमको 24 रुपये का। जब 1 वर्ष में 24 रुपये का मिलेगा तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा हमारा? 24 इंटू का 5 कर देंगे, मतलब 120 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर 520 में से हम 120 घटा देंगे तो आपको 520 में से अगर 120 घटा देंगे तो मूलधन कितना आएगा हमारा? 400 रुपये का आएगा, और यही 400 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, किसी धन पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन कितना क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हमने साधारण ब्याज करने का आपको 2 तरीके बताया था। एक बताया था हमने P इंटू R इंटू का T बताया था, बट्टे का 100 बताया था। एक बताया था हमने R इंटू का T, ओके, कितना होगा? दर इंटू का समय। ओके, आप इस क्वेश्चन को कैसे भी हल कर सकते हैं, तो हम इसको सेकंड टाइप से बताएंगे। किस बताएंगे? R इंटू का T बताएंगे, ठीक है। तो देखिए R कितना है हमारा? 8% का। जब एक वर्ष में 8% दर है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? कितना ब्याज बनेगा 3 वर्ष में? 24% ब्याज बनेगा। क्या बनेगा आपका ब्याज बराबर? क्या होता है? दर इंटू का समय, मतलब 8 इंटू 3, मतलब 24% ब्याज बनेगा। अब ये क्या है? आपका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन प्लस का ब्याज। ओके, तो देखिए, जब मूलधन हमारा खुद में 100% ये होता है मूलधन, और ब्याज हमारा बनता है 24%, तो और मिश्र धन कितना? देख, जब 100% तो मूलधन होता है, ब्याज बनना है 24%, तो कितना टोटल हो गया? 124% हो गया, ठीक है। और 124% हो गया। मिश्र धन कितना दे दिया है हमारा? 6,944 रुपये दिया गया है। तो कितना? 120% बराबर 6,944 रुपये। तो अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? 6,944 बट्टे का 124 हो जाएगा, ठीक है। 6,944 बट्टे का 124 हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम 6,944 बट्टे का 124 कितना आएगा आपका? 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 56 रुपये आएगी। कितनी आएगी आपकी? 56 रुपये आएगी, ठीक है। ओके, जब 1% की वैल्यू आपकी 56 रुपये आएगी, वह धन क्या होगा? मतलब धन आपका खुद में कितना होता है? 100%। मूलधन खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू हमारा 56 रुपये दिया गया है तो हमें 100% ज्ञात करना है, मतलब 56 इंटू का 100। अगर 56 इंटू का 100 करेंगे तो कितना होगा आपका? 5,600 रुपये ब्याज। कितना होगा? 5,600 रुपये का मूलधन होगा, ठीक है। और 5,600 रुपये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।